आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बहन भाई और ख़वातीनो हज़रात, आपका प्रोग्राम सुबह हिदायत और आपकी मेज़बान सहर हुसैन। उम्मीद है कि आप जहाँ भी होंगे, जिस जगह भी होंगे, बफ़ज़्ल ताला व सदक़ा मोहम्मद व आले मोहम्मद खुश खुरम होंगे और बखैरियत व आफ़ियत होंगे। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, ज़फ़र हाशमी आपकी खिदमत में हाज़िर है प्रोग्राम सुबह हिदायत के साथ। तो सबसे पहले आज फरवरी की जो है वो 20 तारीख़ है, जुमा तो मुबारक का दिन है और आज का जो दर्जा हरारत है वो 2 सेंटीग्रेड और जुमातुल अव्वल की आज जो है वो पहली तारीख़ है। तो नाज़रीन कराम, आपके सामने जो है प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि मैं आपकी खिदमत में हदिया अक़ीदत पेश करता हूँ। तो सबसे पहले हदिया अक़ीदत सुनिएगा और इंशाअल्लाह उसके बाद प्रोग्राम का जो आगे सिलसिला है वो चलेगा। तो सुनिएगा हदिया अक़ीदत। आज आपकी खिदमत में मैं जनाब जी सामीन, नाज़रीन नाज़रात, आज आपकी खिदमत में एक कसीदा पेश करने वाला हूँ जो आज पंजाबी का कसीदा है। मेरा दिल है कि हमारा ताल्लुक़ जो है सूबा पंजाब से है और सूबा पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और बहुत ज़्यादा हमारे जो है व्यूअर जो हैं, जो नाज़रीन हैं, उनकी तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है, परसेंटेज ज़्यादा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उसमें से थोड़ी सी चेंज भी होनी चाहिए। इसलिए आपकी खिदमत में आज मैं जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में कसीदा जो है वो पेश कर रहा हूँ। तो समात फरमाइएगा। बन लई माँ बाप दी गल पले हुसैन ने, बन लई माँ बाप दी गल पले हुसैन ने, बन लई माँ बाप दी गल पले हुसैन ने, बन लई माँ बाप दी गल पले हुसैन ने, नान दी करवा दिती बल्ले बल्ले हुसैन ने, नान दी करवा दिती ओ बल्ले बल्ले हुसैन ने, बन लई माँ बाप दी गल पले हुसैन ने। लश्करां दे रोब नाल ढेर दौलत दे, ढेर दौलत दे, लश्करां दे रोब नाल ढेर दौलत दे, ढेर दौलत दे, हो गए नाकाम वल सब फेर दौलत दे, सब फेर दौलत दे, सारे रल के, सारे रल के भी न अपनी लज बचा सके, लख सवा लख दी बचा लई कले हुसैन ने, लख सवा लख दी बचा लई कले हुसैन ने, बन लई माँ बाप दी गल पले हुसैन ने, एत मर के जी पिया ओ जी के मर गए ने, ओ जी के मर गए ने,
एक लफ्ज़ इसमें आ रहा है पंजाबी का कि हमारी सराइकी ज़ुबान में ख़ास करके उसको बोला जाता है, जूते को वहाँ खल्ला बोलते हैं। तो वो एक लफ्ज़ आ रहा है, इसलिए मैं उसकी जो है आपको आपकी खिदमत में बताना ज़रूरी समझता था कि कहीं आप ये ना समझे कि ये लफ्ज़ कौन सा आ गया। वहाँ इसमें शायर ने वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जूते को एक रवायती सराइकी ज़ुबान में उसको इस्तेमाल किया है। तो समात फरमाइएगा। एत मर के जी पिया ओ जी के मर गए ने, ओ जी के मर गए ने, जेड़े मरन तो बच गए ओ इंज दे डर गए ने, ओ इंज दे डर गए ने। ओ नदी औलाद भी करबल न जाएगी, कातिलानू इंज दे मारे खले हुसैन ने, कातिलानू इंज दे मारे खले हुसैन ने। नान दी करवा दिती बल्ले बल्ले हुसैन ने, बन लई मां बाप दी गल पले हुसैन ने। जेड़े एंदे दुश्मनां दे कोल बांधे हन, कोल बांधे हन, जेड़े इंदे दुश्मनां दे कोल बांधे हन, कोल बांधे हन, ते दिलों जानो उन्हां दे नाल रहंदे हन, उन्हां दे नाल रहंदे हन। ओ भी आदे कौन नहीं, ओ भी आदे कौन ने मनदा हुसैन नू, ओ भी आदन कौन नहीं मनदा हुसैन नू। हर किसे नू इंज दा लाया ए थले हुसैन ने, हर किसे नू इंज दा लाया थले हुसैन ने। नान दी करवा दिती बल्ले बल्ले हुसैन ने, बन लई मां बाप दी गल पले हुसैन ने, गल पले हुसैन ने, गल पले हुसैन ने। तो नाज़रीन, ये हद अक़ीदत था जो बहुज़ूर जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम था। तो इसके बाद प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। जी ज़फ़र भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत ही खूबसूरत कलाम हमेशा की तरह पेश किया और आज सराइकी या शायद पंजाबी में आपका कलाम था और बहुत ज़्यादा खूबसूरत शायरी के साथ था। तो ख़वातीन हज़रात, जैसा कि आपको मालूम है कि अगला सेगमेंट हमारा होता है ब्यूटी टिप्स, जिसमें कल हमने आपको रोग़न ज़ैतून यानी ज़ैतून के तेल के बारे में बताया, उसकी इफ़ादियत के बारे में बताया। आज मैं आपको बादाम के तेल यानी रोग़न बादाम की इफ़ादियत के बारे में कुछ बताऊँगी और बताऊँगी कि उससे आप इस तरह से इस्तेमाल करके अपने जो सेहत है उसका ख़याल रख सकते हैं, अपनी खूबसूरती और चेहरे का ख़याल रख सकते हैं बादाम की तेल की मदद से। रोग़न ज़ैतून और रोग़न बादाम की अफ़ादियत जो है वो तकरीबन एक जैसी ही है और बहुत ही मुफीद है। जैसे कि ज़ैतून का तेल मुफीद है, इस तरह बादाम का तेल भी बहुत मुफीद है। और बादाम ऐसे मेवाजात में से है जो कि न सिर्फ खुराक के तौर पर बल्कि ये अद्वियात के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। बादाम से हासिल करदा तेल सेहत के लिए बेहतरीन है और आज़मूदा नुस्खा है जिसको आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। रोग़न बादाम कुदरती तौर पर क़ुव्वत बख्श और सेहतमंदाना ख़ुसूसियात का हामिल है और बादाम का तेल न सिर्फ जिस्मानी ताकत
ज़हनी नशोनुमा अफजाइश के लिए कारआमद है, बल्कि याद रखिए कि यह आपकी जल्द की तरोताज़गी और सर के बालों की अफजाइश और मुलायमत के लिए भी बहुत मुफीद है। अपने चेहरे की जल्द को जवान और हसीन रखने के लिए आप रोगने बादाम को मुख्तलिफ़ अज्जा और तेलों के साथ शामिल कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जल्द को शगुफ्ता और नरम बनाने के लिए भी आप इसे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। कुछ तरीके जो हैं आपकी जो सेहत और आपकी जो बालों और स्किन की हिफाजत के लिए, उनमें से कुछ एक का जिक्र मैं आपके साथ करती चलती हूँ कि अगर आप सर की जल्द पर रोगने बादाम यानी बादाम का तेल लगाएंगे तो आपके सर की जल्द की जो खुश्की है वो बहुत हद तक दूर हो जाएगी। इससे सिर्फ एक यही फ़ायदा नहीं होगा कि आपके सर की खुश्की दूर हो जाएगी, बल्कि आप वाज़े फ़र्क महसूस करेंगे कि बादाम के तेल से सर की मालिश करने पे आपको अजीब किस्म का सुकून और दिमागी तौर पर जो है वो क़ुव्वत महसूस होती है। गिरते बालों के लिए भी ये बेहतरीन नुस्खा है। अगर आपके बाल गिर रहे हैं, अक्सर ख़वातीन जो हैं वो गिरते हुए बालों से परेशान रहती हैं, और कोई भी शैम्पू और कोई तरीका जो है वो इससे जो है वो महफूज नहीं रख पाता। सबसे पहली बात तो ये कि आप अपनी ग़िज़ा को ठीक कीजिए। अगर आपकी ग़िज़ा कंप्लीट है, आपके विटामिन जो हैं आप ले रही हैं वो कंप्लीट है, तो फिर कोई वजह नहीं कि आपके सर के बाल जो हैं वो गिरने लगें। लेकिन अगर इसके लिए अगर गिर रहे हैं तो आप सर के बालों पर रोगने बादाम की जो है वो मालिश करें, और आप इसमें वाज़े फ़र्क महसूस करेंगे कि बालों में जब आप आलमंड ऑयल लगाते हैं तो इससे हल्की सी उसका मसाज करें अपनी उंगलियों की पोरों से, और इससे ये होगा कि बालों में चमक भी पैदा हो जाएगी, वो खूबसूरत भी हो जाएंगी, बालों की खुश्की भी दूर हो जाएगी, और जो है बाल गिरना भी बंद हो जाएंगे। इस अमल को कम से कम आप हफ्ते में 2 दफ़ा दोहरा लें। बादाम का तेल अपने अंदर जो है वो एक क्लिनजिंग की खसूसियात भी रखता है। हम मुख्तलिफ़ किस्म के क्लिनज़र जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं बाज़ारों से लेकर, और जिनमें बहुत महंगे भी होते हैं, फिर उनकी अफादियत भी उस तरह से नहीं होती जिस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारी जल्द को जो है वो फ़ायदा पहुँचाएगा। लेकिन बादाम का तेल कुदरती ऐसा क्लिनज़र है जिससे आपकी जो स्किन है, आपकी जल्द है वो बिल्कुल शफाफ और साफ़ हो जाती है। आपके मसामों में छुपा हुआ जो गर्द मैल होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। और ख़ुसूसन सर्दियों के मौसम में अगर आप जल्द पर अपनी चेहरे की जल्द पर या हाथों की जल्द पर रोगने बादाम का हल्का सा मसाज करें तो आपकी जो स्किन है उसको हल्की सी नमी जो है वो बादाम का तेल जो है फराहम करेगा, और आपकी जल्द जिससे निखरी और बेदाग नज़र आने लगेगी। बादाम के तेल में विटामिन ई और बी जो है वो वाफर मिकदार में पाया जाता है, जो कि आपके जिस्म के जो खुलियात हैं, जो सेल्स हैं, उनको तोड़ फोड़ से जो है वो महफूज रखता है। और अगर आप बादाम के तेल को दूसरे मुख्तलिफ तेलों के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ना सिर्फ इससे आपकी जल्द की नशोनुमा जो है वो बेहतरीन होगी, बल्कि आपकी खूबसूरत और पुररौनक जल्द की वजह भी बादाम का तेल बन सकता है। बादाम का तेल जो है वो हर किस्म की जल्द के लिए यकसा मुफीद है, चाहे वो स्किन जो है आपकी ऑयली हो, चाहे वो स्किन जो है आपकी ड्राई हो, नॉर्मल हो, कॉम्बिनेशन स्किन हो। बादाम का तेल हर किस्म की स्किन के लिए आपके लिए मौसर है, और बल्कि ख़ास तौर पे जो खुश्क जल्द है उसके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा मुनासिब है, और आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप चंद ही दिनों में अपनी स्किन में वाज़े तब्दीली महसूस करेंगे। अगर आपको इसका कुछ इस्तेमाल का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ कि पहले सबसे आप अपने फेस को जो है वो किसी अच्छे फेस वॉश से धो लीजिए, और फिर अपनी उंगलियों की मदद से बादाम के चंद कतरे जो हैं ऑयल के बादाम के, उसको आप चेहरे पर लगाएं, और अपने हाथों को उसके बाद नीम गर्म पानी से गीला कर लें। आपने धोना नहीं है, नीम गर्म पानी से उसे गीला करके अपने चेहरे पर नरमी के साथ मसाज करें। यानी ये किस्म का मसाज है जिसके आप ऑयल और पानी के चंद कतरों के साथ जो है आप इसका मसाज कर रहे हैं। आप अपने आँखों के इर्द गिर्द जो हल्के हैं उनके ऊपर भी इसका आहिस्तगी से मसाज कीजिए, और जब 10 से 15 मिनट के बाद आपका चेहरा खुश्क हो जाए तो इसके बाद आप देखिएगा कि इसने कैसे क्लेंजर का काम किया है। और आप अपने चेहरे पर जब मेकअप अप्लाई करेंगी तो आप देखेंगी कि मेकअप जो है वो ज़्यादा जो खूबसूरती से उसके ऊपर लग रहा है। बालों की नशोनुमा के लिए जैसे पहले भी मैंने आपको बताया कि बादाम का तेल इट्सल्फ ख़ुद भी बहुत बेहतर है आपके बालों के लिए, लेकिन अगर आप इसको कैस्टर ऑयल के साथ मिलाकर दिल पर मसाज करें और फिर 15 मिनट तक जो है बालों को शैम्पू से धो लें, आधा घंटा आप इंतज़ार करें और उसके बाद जो है बाल धो लें, तो आपके बालों की खूबसूरती में ख़ास फ़र्क पड़ेगा, और साथ साथ वो मजबूत और घने भी हो जाएंगे। और इस अमल को जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप इसको हफ्ते में 2 दफ़ा दोहरा लें तो बहुत ही फ़ायदा मंद होगा। अगर आप जब रात को सोने से पहले रोगन बादाम और शहद को
एक बराबर उनकी मिकदार लेकर उनको एक पेस्ट थोड़ी सी बना लीजिए और फिर उससे पेस्ट से आँखों के गिर्द जो हैं हल्के उन पर मसाज करें। और मसाज करने के बाद आपने इसको धोना नहीं है, बल्कि पेस्ट को जो है आप सारी रात लगा रहने दीजिए। और सुबह होते ही आप उठकर अपने चेहरे को, अपनी आँखों को जो है, आँखों के गिर्द जो स्किन है उसको धो लीजिए। आप देखेंगे कि आपके आँखों के गिर्द जो स्याह हल्के पड़ चुके हैं, जो गहरी हो चुकी हुई है स्किन की रंगत, वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी और आपको अपनी जल्द में चमक और निखार भी जल्द महसूस होगा। आँखों की दिन भर की थकन जो है वो भी आप ऑलिव ऑयल की मदद से दूर कर सकते हैं। और अगर आप इसको लेवेंडर ऑयल के साथ मिलाकर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी इफादियत जो है वो दूसरे तेलों के साथ मिलकर बढ़ जाती है, आप इसको लेवेंडर ऑयल के साथ मिलाकर भी लगाएं और अपनी आँखों पर लगाएं तो आपकी आँखों की सूजन और जो थकन है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी और आपकी आँखें जो हैं वो पूरी रौनक हो जाएंगी। एक और आँखों के हलकों के लिए आपको बताती चलूँ कि अगर आप एक बर्तन में मीठे बादाम का तेल लें और फिर इसमें खुश्क दूध को अच्छी तरह मिक्स कर लें। खुश्क दूध आसानी से किसी भी शॉप से दस्तयाब होता है और इस खुश्क दूध को और थोड़े से ऑलिव ऑयल को आप एक मिलाकर एक पेस्ट बना लें और इससे आँखों के हलकों पर लगाएंगे तो आपको अपनी आँखों पर एहतियात से लगाइए, क्योंकि आँखों के गिर्द जब भी आप कोई क्रीम, कोई ऑइंटमेंट, कोई नुस्खा इस्तेमाल करती हैं तो हमेशा अपनी ख्याल रखिए कि आपकी आंखों में ना जाने पाए, क्योंकि आंखों के गिर्द जो जल्द पाई जाती है वो बहुत ही नाजुक होती है और आसानी से वो ख़राब हो सकती है। उस पर झुर्रियाँ पड़ने के चांसेस भी जो हैं वो बाकी जल्द की निस्बत ज़्यादा होते हैं। 10 मिनट के बाद आपने जो ये पेस्ट अपनी आंखों के गिर्द लगाया है इसको धो लीजिए और ये आंखों के जो हल्के हैं उनको साफ़ करने में, उनको दूर करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। और अगर आप ये भी याद रखिए कि अगर आपको किसी भी किस्म के ऑयल से या किसी भी किस्म की जो आपने पेस्ट बनाई है, घरेलू टोटके इस्तेमाल कर रही हैं, उसे किसी किस्म की कोई एलर्जी महसूस हो तो आप उसका इस्तेमाल फ़ौरी तर्क कर दीजिए। और आपको ज़ाहिर अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो आपको चीज़ों का, ऑयल्स का और मॉइस्चराइज़र्स का इंतखाब करते हुए ज़्यादा एहतियात से काम लेना होगा, क्योंकि सेंसिटिव स्किन पे जो है वो जल्दी इसके बुरे असरात नमूदार होने लगते हैं। और आपको जिस चीज़ का आप इस्तेमाल कर रही हैं, जिस मेकअप का, जिस कॉस्मेटिक का आप इस्तेमाल कर रही हैं, अगर कोई तेल इस्तेमाल कर रही हैं, कोई क्रीम इस्तेमाल कर रही हैं, तो इसका इस्तेमाल जो है वो आप फ़ौरी तौर पर तर्क कर दीजिए। तो ख़वातीनो हज़रात, ये तो आज मैंने आपको बादाम के तेल की कुछ अफादियत बताई। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा आज जुमातुल मुबारक है और आज हम बात करते हैं अपने पूरे हफ्ते के प्रोग्राम का रिव्यू और आपसे मशवरे लेते हैं, आपसे राय लेते हैं कि आप हमें बताइए कि आपको हमारे पूरे हफ्ते के जो प्रोग्राम है उनमें सबसे बेहतर क्या लगा, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कौन सी किस्म की चेंजेस जो हैं वो आप चाहते हैं। खैर, ये 11 बजे के बाद हम जब फ़ोन लाइन आपके लिए खोलेंगे तो आप अपनी राय का इजहार इसमें कर सकते हैं। फ़िलहाल एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं।